हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी। ठीक है, तो 1.3 के थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक किया था। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 0.001 बार। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आपको। Express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो अब इसे हमें p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो p by q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को सपोज कर लेते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार और 0.001001001। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 001.001001। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस नंबर को हमें लिखना है, इसको हटा ही देते हैं। 1.001001, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस 0.001001। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसकी वैल्यू थी x। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू हो गई 1/999। तो ये आ गया इसका p बाई q फॉर्म। ये रहा p, ये रहा q और q नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, पूरा क्वेश्चन है विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम अभी तक जैसे करते थे करेंगे वैसे ही। ये है 0.9 का बार गिवन है, हमें इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखना है कि इसमें क्या ऐसा यूनिक है। तो सपोज करते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन। अब एक के ऊपर बार लगा है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 10x, ये हो गया 9.999। अब हम 9.999 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। ये चीज़ है हमारी 10x, ये 9 एज इट इज सेम रहेगा, ये चीज़ है x, ये इधर गया, हो गया 9x, ये हो गया 9। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1। तो सरप्राइजिंग आंसर है ना। हमेशा अभी तक हम जब भी सॉल्व कर रहे थे p बाई क्यू फॉर्म में आ रहा था। हमने 0.6 का देखा था, 0.3 का देखा था, 0.3 बार का, उसका फ्रैक्शन आ रहा था 3/9 0.3 बार का। ठीक है, इन सारे के फ्रैक्शन फॉर्म देखने के लिए आई बटन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सरप्राइजिंग क्या है, हमने पॉइंट जब 3 बार का देखा था उसका आंसर आया था हमारा 3/9। ठीक है, 0.6 बार का देखा था उसका आंसर आया था 6/9। तो इसमें हम इसका क्या सेंस बना कि जब हमारा 3 था तो आया 3/9, जब हमारा 6 था तो आया 6/9, यहाँ पर हमारा 9 था तो आएगा 9/9 जो कि हो गया 1। ठीक है, अब एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि जब भी सिंगल नंबर के ऊपर बार लगाओ तो उस बार को हटाने के लिए हम 9 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली, वो हमारा p बाई क्यू फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और अब ये इसका आंसर 1 ही क्यों आया, फ्रैक्शन में क्यों नहीं आया, क्योंकि 0.999 एक अप्रोचिंग टू 1 वैल्यू है। ठीक है, तो हमने उसको वैल्यू x की वैल्यू 1 ही लिख दी है। आप
अगर 0.99 फाइंड करने की कोशिश करोगे नंबर लाइन में तो कैसे करोगे? ये रहा हमारा 0, ठीक है, ये रहा 1। अब 0.99, अब आप 0.9 बोलोगे कहाँ है, तो ये रहा हमारा मान लो 0.9, ठीक है। 0.99 कहाँ आएगा? ये आएगा। हमें पता भी नहीं है कि 9 कितने बार आ रहा है, सिर्फ मतलब रिपीट हुए जा रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। तो एंड तक जाते जाते जितना भी छोटा होगा इसी के पास तक होगा कहीं, तो एकदम अप्रोच कर रहा है ना 1 को, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। तो उसका मेन रीज़न यही चीज़ है। और एक रीज़न तो पता ही चल गया कि अगर हमें सिंपली एक नंबर पर बार लगा हो, बार हटाना हो तो नीचे 9 आ जाता है। तो ये रहा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। हमें ये बताना है कि 1/17 में हमारे कितने नंबर्स के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम से चेक करो और उसका आंसर बताओ, ठीक है। तो अब हमें डिवीज़न एल्गोरिथम लगानी है। सिंपली डिवाइड करना है हमें 17, ये रहा 1, तो आया 0.0, क्योंकि 1 छोटा था 17 से तो एक 0 और आ गया, यहाँ पर 100 हो गया। शुरुआत करते हैं हम, ये पहला नंबर ही जाएगा 17 से, 17 5 जा 85, ठीक है। ये बचा 15, यहाँ आया 0। अब अगला 17 8 जा होता है 136, ये बचा 4, ये बचा 1, ये आ गया 0। ये फिर से जाएगा 8 से ही, आ गया 136, यहाँ बचा 4, ये आ गया 0। अब जाएगा 17 2 जा 34, ये बचा 6 0। अब जाएगा 3 से, 17 3 जा 51, ये बचा 9 0। अब जाएगा फिर से 5 से, 17 5 जा 85, ये बचा 5 0। अब जाएगा 1 से, और नहीं 2 से, 34 6 1 0। अब जाएगा 9 से, आई गेस, हाँ 17 9 जा 153, ये बचा 7 0। अब जाएगा 4 से, 17 4 जा 68, ये बचा 2 0। जाएगा 1 टाइम, 17 1 जा 17, यहाँ बचा 3 0। फिर से जाएगा 1 से, 17 1 जा 17 1। अब ये जाएगा 7, 17 7 जा 119 1 1 0। अब ये जाएगा 17 7 जा, अब ये जाएगा 6 टाइम्स 102, ठीक है 0 आया। अब ये जाएगा 17 4 जा 68 2 1 0। अब ये जाएगा 7 टाइम्स 119, यहाँ से आ गया 1, ठीक है। तो अब 1 के बाद हम जब 0 लगाएंगे फिर से यहाँ 0 आ जाएगा, तो यही वैल्यू रिपीट होने जाएगी। रिमाइंडर 1 आ गया ना, इसका मतलब अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका है डेसिमल एक्सपेंशन हमारा काफ़ी बड़ा है, 0.058823529411767 का बार। तो ये रहा इसका मतलब, ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है। p/q फॉर्म वेयर दिस फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ q इन द फॉर्म p/q, q इज नॉन ज़ीरो, वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब इस क्वेश्चन का है
कि हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखें रैशनल नंबर्स के जिनका फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म हो, पी और क्यू इंटीजर्स हो और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदर देन 1, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, हमें बताना है कि क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म के और कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो पी बाई क्यू फॉर्म हमारा 1/2 हो गया। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 1/3, एक ले लेते हैं 1/4, एक ले लेते हैं 3/10 और ले लेते हैं 1/7 और 2/15। इतने एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं 1 बाय 1। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1 2 पॉइंट लगाए 0 2 5 जा 10, ये हो गया 0, टर्मिनेट हो गया, मतलब ये एग्जाम्पल हमारा वैलिड, हम ले सकते हैं इसे। दूसरे पर आते हैं 1 3 पॉइंट लगाया 0 3 3 जा 9 1 बचा 0 3 3 जा 9 1 बचा, तो ये रिपीट होता जाएगा यहाँ, ठीक है। ये प्रोसेस हम ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि बोला था यहाँ हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेना है, तो ये नहीं ले सकते। अब आते हैं हम 1/4 की तरफ। 1 4 0 पॉइंट, ये 0 आया, 4 2 जा 8 2 बचा 0 4 5 जा 20, यहाँ आ गया 0, ठीक है। हम ये ले सकते हैं, टर्मिनेट हो गया। अगला है 3 10 पॉइंट लगाया 0 10 3 जा 30 0, हम ये भी ले सकते हैं। अगला 2/15, ये रहा 2 ये रहा 15 पॉइंट लगाया 0 15 1 जा 15 5 बचा यहाँ से 0 15 3 जा 45, यहाँ से बचा 5 0 15 3 जा 45, यहाँ बचा 5 0, फिर से यहाँ आया 3 15 3 जा 45, यहाँ 5, तो ये भी रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला, हम इसे नहीं ले सकते, सबसे पहली बात। अब हम जो जो ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं, एक है 1/2, दूसरा है 1/4, तीसरा है 3/10। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ही। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 2। 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हमारा q या तो 2 हो या 2 की पावर हो, ठीक है, ये 2 की पावर 2 ही तो लिखा है, 2 हो या 2 की पावर हो, 5 हो या 5 की पावर हो, ठीक है, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमेशा हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि या तो 2 हो या इन दोनों का मल्टीपल हो, या 5 हो या 5 की पावर हो, 2 की पावर हो, ये अगर हमारा डिनोमिनेटर आता है, ठीक है, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यहाँ से आ गया इसका रिज़ल्ट। इसका मतलब है हमने जो 1/3 लिए थे, ये देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, 1/7 टर्मिनेट नहीं हो रहा, 2/15 टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि 15 यहाँ 3 × 5 है, 2 × 5 होता तो यहाँ टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। अगली क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।